दिमाग को कमजोर बनाती हैं ये 10 आदतें। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो, आज का प्रसंग बड़ा ही अद्भुत और रहस्यमयी होने वाला है। जो कि इस वीडियो को यदि आप सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो कभी भी अपने जीवन में दिमाग से चोट नहीं खाओगे। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक किसी गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का अपने मन में अनियंत्रित विचारों से परेशान था। ना चाहते हुए भी हर समय उसके मन में कोई ना कोई विचार चलते ही रहते। जब कोई काम करता तो उसके हाथ पैर और शरीर उस काम को कर रहे होते, लेकिन उसका मन अतीत में घटी किसी घटना के बारे में ख्याल करता खोया रहता था। उसे अपने भविष्य को लेकर ख्याली पुलाव पकाने की भी आदत पड़ चुकी थी। दोस्तों, वह अक्सर सोचता था, एक दिन मैं भी यह करूंगा, वो करूंगा, मैं बहुत बड़ा एक दिन सफल इंसान बन जाऊंगा। दोस्तों, वो अक्सर अपने भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपना देखा और उन सपनों में खुद को हमेशा दूसरों के आगे रखना और खुद को एक नायक के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। वह जब भी किसी महान बुद्धिमान वीर और साहसी व्यक्ति की कहानी सुनता या पढ़ता, तो उसे कहानी के नायक की जगह खुद को रख लेता और अपने ख्यालों में वह सभी साहसिक और महान कार्य करने की कोशिश करता जो उसे कहानी के नायक ने किया होता था। वह अक्सर अपने ख्यालों में सोचता कि एक दिन मैं बहुत ही सफल इंसान बनूंगा, जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा, समाज में खूब इज्जत और मान सम्मान होगा। वह एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की से शादी करेगा और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेगा। वह कई वर्षों से ऐसा ही सोचता रहा। उसे लगता था कि उसका जीवन एकदम से बदल जाएगा, वह एकदम से सफल बन जाएगा। दोस्तों, लेकिन उसके साथ आज तक ऐसा कुछ भी चमत्कार नहीं हुआ था, बल्कि समय बिताने के साथ साथ उसकी हालात और भी खराब होती जा रही थी। और उसका सबसे बड़ा कारण था उसका एक्शन ना लेना, यानी काम ना करना। उसके सपना तो बड़े बड़े थे और वह अपने ख्यालों में भविष्य के लिए बड़ी बड़ी योजना भी बना लेता था, लेकिन उसने आज तक उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया था। दोस्तों, कभी भी खुद को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित नहीं किया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि अब वह 25 साल से भी ऊपर का हो चुका था, लेकिन आज तक अपने किसी भी सपना को हकीकत में बदलते हुए नहीं देख रहा था। इसलिए अब उस व्यक्ति को भी यह बात समझ आने लगी थी कि वह अपने मन के बनाए हुए जाल में फंस चुका है, जिससे वह केवल अपने ख्यालों में ही अपने सपनों की चीजों के बारे में सोचकर खुश होता रहता है और कभी भी वास्तविक दुनिया में उन सपनों को पूरा करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता। उसे पता तो था कि उसका दिमाग फालतू के विचारों में भरा हुआ है और वास्तविकता में नहीं जी रहा है, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी वह अपनी इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। उसे अपने ख्यालों की दुनिया में जीने में मजा भी आ रहा था, लेकिन जब वह अपने ख्यालों से बाहर आकर अपनी वास्तविक स्थिति को देखा और उसके
बारे में सोचता वह बहुत दुखी हो जाता था। अब धीरे धीरे उसकी यह आदत उसके तनाव और उदासीन का कारण बन चुकी थी। दोस्तों, अब वह अपने दोस्तों और घर वालों से ज्यादा बात भी नहीं करता था। दिन भर गुमसुम और उदास रहने लगा था। एक दिन ऐसे ही उदास मन के साथ वह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी उसका एक मित्र उसके पास आता है और उससे कहता है, दोस्तों, हमारे गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पधारे हुए हैं। एक साधु पधारे हुए हैं और मैंने सुना है कि वो मन की शांति से जुड़ी हर एक समस्या का समाधान बहुत ही आसानी से कर देते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें उनसे ही एक बार जरूर मिलना चाहिए। वो तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। दोस्तों, अपने मित्र की बात सुनकर वह नौजवान व्यक्ति खुश हो जाता है और उन बौद्ध भिक्षु से मिलने चल पड़ता है। थोड़ी देर बाद वह बौद्ध भिक्षु के समक्ष पहुंच जाता है, जो कि एक वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। वह बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करके उनके सामने बैठ जाता है और अपनी सारी समस्या बताना शुरू कर देता है। वह कहता है, मुनिवर, मेरा मन हर समय असंख्य विचारों से भरा रहता है। इसमें बेवजह के विचार हर समय चलते ही रहते हैं। मैं कोई काम कर रहा होता हूँ, तब भी मेरा मन अतीत यह भविष्य के किसी विचार में ही खोया रहता है। मैं कितना ही प्रयास कर लूं, पर यह मेरी एक नहीं सुनता। मैं अपने इस अशांत मन को शांत करना चाहता हूँ, इसे खाली करना चाहता हूँ। इसमें अब तक असफल रहा हूँ। मुनिवर, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। कृपया पीछे कोई रास्ता दिखाए। उसे नौजवान व्यक्ति ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, जिंदगी खुशहाल और मन शांत तो तभी होगा ना, जब जो गलतियां कर रहे हो उन गलतियों को करना बंद कर दोगे। क्या क्या गलतियां कर रहे हो और मन को कैसे साफ करना है, इस बड़े बारे में आज मैं तुम्हें बताता हूँ। विस्तार से बताऊंगा, ध्यान से सुनना। पहली गलती, पर्याप्त नींद ना लेना। पूरी नींद ना लेना शरीर और मन को कई तरह से नुकसान पहुंचना है। अगर पूरी नींद ना ली जाए तो याददाश्त का कमजोर होना, तनाव, चिड़चिड़ापन, हर समय थकान महसूस करना और चेहरे की चमक होने जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके बाद ही कम सोने से समस्याओं का समाधान निकालना, दिमाग की क्षमता पर असर पड़ता है और दिमाग को तुलनात्मक अध्ययन करने में दिक्कत आई है। इसलिए रोजाना कम से कम 5 से 6 घंटे की गहरी नींद लेनी चाहिए। नींद मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हमारे शरीर और मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना का माध्यम है। रोज पर्याप्त एक गहरी नींद लेने से हमारी शारीरिक क्षमता बढ़ती है, मानसिक तनाव कम होता है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। हमारे दिनचर्या में नींद का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये हमें दिन भर के थकान और तनाव से राहत दिलाती है। यदि किसी कारणवश तुम पूरी नींद नहीं ले रहे हो तो इससे तुम्हारे शरीर और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। शारीरिक स्वास्थ्य के पहलू में नींद का अभाव तुम्हारी
शारीरिक क्षमता को कम कर सकता है, क्योंकि नींद के दौरान हमारे शरीर की मरम्मत, सफाई और उसके ऊर्जा स्तर में सुधार होता है। दोस्तों, लगातार कम नींद लेने से जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आने के साथ साथ हमारे शरीर की प्रतीक्षा प्रणाली भी कमजोर पड़ने लगती है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। और मानसिक स्वास्थ्य के पहलू में पर्याप्त नींद न लेने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है और मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। नींद के अभाव में मानसिक तनाव और चिंता की स्थिति में वृद्धि होती है, जिससे तुम्हारी दिनचर्या, निर्णय लेने से क्षमता और उत्साह पर असर पड़ता है। नींद के अभाव से बच्चों और युवाओं के शिक्षा कार्य पर भी असर पड़ सकता है। उनकी याददाश्त, समझ और नैतिकता पर असर पड़ सकता है। दोस्तों, जिससे उनकी शिक्षा कार्य में प्रगति रोक सकती है। इसके साथ ही पूरी नींद न लेना तुम्हारी व्यक्तिगत जीवन शैली पर भी असर डालता है। नींद की कमजोरी से तुम्हारे ध्यान, समर्पण और स्टोन में भी समस्याएं आ सकती हैं। संक्षेप में कहें तो हमारी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में नींद सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अच्छी और गहरी नींद लेकर हम अपने जीवन की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं और एक स्वास्थ्य भी खुशहाल जीवन जी सकते हैं। दूसरी गलती, दोस्तों, खाने की मंत्र और उसकी गुणवत्ता पर ध्यान ना देना और कभी भी कुछ भी और कितना भी खा लेना। लोगों को ज्यादा मसालेदार, चटपटा और मीठा खाने की आदत होती है। उन्हें ज्यादा मैदा, चीनी और तेल से बने सामानों को खाने की आदत पड़ चुकी होती है। ऐसे लोगों को लगता है कि अगर जिंदगी में खाने को सीमित कर दिया तो फिर जीवन में बचा ही क्या, जिंदगी के मजे ही क्या। इंसान सिर्फ खाने के लिए ही इस दुनिया में जन्म लेते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों को हर समय खाते रहने की आदत पड़ चुकी होती है। भूख नहीं होती तब भी खाए जा रहे होते हैं। जबरदस्ती कुछ भी उल्टा सीधा पेट में डाल लेते हैं। जरूरत से अधिक या कुछ भी खाता रहने से सिर्फ शरीर का वजन ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि दिमाग की शक्तियों पर भी इसका असर पड़ सकता है। मैदा, तेल, चीनी और ज्यादा नमक से बने पदार्थ का सेवन करने से शरीर का वजन बढ़ने के साथ साथ कई सारी बीमारियां जन्म लेने लगती हैं। दोस्तों, और जिसका नकारात्मक प्रभाव हमारी भावनाओं और विचारों पर भी पड़ता है, क्योंकि एक बीमार शरीर व्यक्ति के मन को भी बीमार बना देता है, जिससे व्यक्ति मानसिक रूप से भी बीमार पड़ने लगता है और तनाव को चिंता का शिखर हो जाता है। इसीलिए व्यक्ति को भोजन की उचित मंत्र और उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तीसरी गलती, जरूरत से ज्यादा भाग दौड़ भारी जिंदगी। जरूरत से ज्यादा भाग दौड़ और भागदौड़ भरी जिंदगी और ये सोचने की सोच के रुकना मना है। कुछ लोगों को लगता है कि जिंदगी सिर्फ ऐसे ही चलती है। गलत। भाग दौड़ भारी जिंदगी कितनी भी हो, लेकिन रुको, अगर भागते ही रहोगे तो ऐसे आप गिरोगे कि उठने लायक नहीं रहोगे। तो जिंदगी की भागदौड़ के बीच थोड़ा सा समय खुद के लिए भी निकालो। खुद को भी समय को ढूंढने का प्रयास करो कि कौन सी चीज तुम्हें खुशी देती है, कौन सा काम करने में तुम्हें आनंद आता है। खुद से सवाल करो और खुद को झांकने का प्रयास करो और देखना, जब तुम अंदर से शांत और
तारोताजा होकर किसी काम को करोगे तो बहुत ही कम समय में तुम्हें इस काम में बहुत अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। लेकिन अगर हर समय भागते रहोगे, थके मंदे रहोगे, तो तुम देखोगे कि हर काम में बहुत ज्यादा समय लग रहा है, बहुत ज्यादा ऊर्जा लग रही है, लेकिन फिर भी अंदर से खुशी नहीं मिल रही। तो इतना भागना दौड़ना कोई जरूरी नहीं होता। यह तो बस इंसान के अंदर बचपन से ही एक प्रतियोगिता की भावना जगा दी जाती है। इसके आसपास के माहौल और उसके माता पिता के द्वारा, क्योंकि इतना भागना कोई जरूरी नहीं होता। शांति से भी जिंदगी को जिया जा सकता है और शांति में स्थित रहते हुए आराम से प्रयास करके भी बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल की जा सकती हैं दोस्तों। चौथी चीज, अपनी एक ऐसी बुरी आदत को पहचाना और उसे अपनी जिंदगी से पूरी तरह से हटाना, जो तुम्हारी असफलता के रास्ते की सबसे बुरी और बड़ी है। हर इंसान की कोई ना कोई एक ऐसी बुरी आदत होती है जो उसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, उसे आगे नहीं बढ़ने देती या फिर उसके पीछे खींचती है। क्योंकि जब कोई इंसान आगे नहीं बढ़ रहा होता तो समय के साथ साथ वो पीछे ही जा रहा होता है। अब ये आदत भी हो सकती है जैसे काम को टालने की आदत, ज्यादा से ज्यादा सोने की आदत, चिंता करना या बहस करने की आदत। कोई भी एक ऐसी आदत जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, उसे पहचानो और आज से ही उसे किसी अच्छी आदत से बदलने का प्रयास शुरू कर दो। हालांकि आदतों को बदलना इतना आसान नहीं होता दोस्तों, लेकिन हर चीज को बदलना संभव है अगर तुम्हारे अंदर वह मजबूत संकल्प और लचीलापन है। और अगर तुम लगातार प्रयास करोगे तो तुम्हारी नई आदत बन जाएगी और पुरानी आदत अपने आप ही छूट जाएगी दोस्तों। पांचवी गलती, जरूरत से ज्यादा बड़े बड़े वादा करना और अपने वादे का पक्का होना चाहिए। और वादा करने के बाद जो लोग उसे पूरा करते हैं उनके समाज में एक अलग इज्जत होती है, लोग उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन हमें कभी भी ऐसे वादे नहीं करने चाहिए जिससे हम पूरा ही ना कर सकें या जिसे पूरा करने में हमें संदेह का साथ हो। हमें ना कहना भी आना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हम दूसरों के हर काम को हाँ कर दें। उनकी नजरों में हर समय अच्छा बनने का प्रयास करें। हमें मना करना भी आना चाहिए। जितना तुम कर सकते हो सिर्फ उतने का ही वादा करो, क्योंकि अगर तुम अपनी क्षमताओं से बाहर जाकर किसी को जवाब दे डालोगे तो फिर तुम खुद के ऊपर बहुत दबाव महसूस करोगे, तनाव से भर जाओगे और साथ ही सामने वाले की बेवजह की उम्मीदें तुमसे जुड़ जाएंगी। और जब तुमने पूरी नहीं कर पाओगे तो दोस्तों, या तो तुम अपने आप पर बहुत ज्यादा दबाव डालोगे उन्हें पूरा करने का, या फिर दूसरों की नजर में बड़ा बन जाओगे, जो फिर बाद में तुम्हारे अंदर और भी तनाव पैदा करेगा। तो जितना कर सको, जितना आसान है तुम्हारे लिए उतना करो, फिर देखो कितना सुकून आता है।
जिंदगी में छठी गलती, अंदर ही अंदर की बुराई करना और खुद को कमजोर वह दूसरों से कम समझना। अगर तुम्हें खुद की बुराई करने की आदत है, हर समय अपने अंदर सिर्फ कमियां दिखती हैं, रोज अपने आप को कोसते हो, तो फिर तुम्हें बाहर के किसी दुश्मन की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम अकेले ही अपने लिए काफी हो। दोस्तों, अगर तुम्हें अपनी बुराई करने की आदत हो तो इसे आज ही छोड़ दो, क्योंकि ऐसा करके तुमने अपनी जिंदगी को नरक खुद ही बना रखा है। खुद को प्यार करो, दुलार करो, खुद को स्वीकार करो और खुद के बारे में सकारात्मक बोलो। अगर कुछ गलती भी हो गई है तो खुद से बोलो कि अच्छा हुआ, मुझे इस गलती का एहसास भी हो गया। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपनी गलतियों से सीखना है और आगे बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब ये है, गलती में भी खुद को लगातार कोसने या खुद को अपनी नजरों में गिरने की बजाय गलतियों से सीखिए, सीखकर आगे बढ़िए। गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने वाला इंसान बनो, क्योंकि अंदर ही अंदर खुद की बुराई करना और खुद को कोसना इंसान को ऐसी जंजीर में बांध देता है कि फिर वह उसे तोड़ नहीं पाता और वही पड़ा पड़ा मानसिक रूप से सड़ता रहता है। तो अगर ये तुम्हारे अंदर है खुद की बुराई करना, तो इसे जल्दी से जल्दी छोड़ दो, तभी जिंदगी खूबसूरत बनेगी। दोस्तों, सातवीं गलती, दिमाग को अतीत की बुरी आदतों और नकारात्मक भावनाओं से भरकर रखना। अतीत में कुछ गलत घटना घट गई थी, उसकी बुरी आदतों को इकट्ठा किए हुए हैं। सालों पहले किसी ने कुछ गलत बोल दिया था, उसकी बातों को आज भी मन में लेकर दोहरा रहे हैं। किसी काम में सफलता मिल गई थी, उसे लेकर आज भी किसी काम में असफलता मिल गई थी, उसे लेकर आज भी दुख मना रहे हैं। जब कोई इंसान दिमाग में इतना सरबोझ, इतनी सारी नकारात्मक भावनाएं लेकर चलेगा, तो फिर वह खुश और शांत कैसे रह पाएगा। दोस्तों, इसलिए अपने मन में अपने दिमाग को साफ करो, शरीर से सीखो। शरीर रोज अपने आप को साफ करता है। सुबह उठते ही यह अपने अंदर की सारी गंदगी को मल मूत्र के द्वारा बाहर निकाल देता है। तो ऐसे ही दिमाग की गंदगी को भी हर दिन बाहर निकालो। रोज रात में सोने से पहले सारी की सारी जो अंदर उथल पुथल है, नाराजगी है, शिकायतें हैं, अपने आप से, दूसरों से सब साफ करो। इसके साथ ही हर सुबह कुछ समय निकालकर ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करो। दोस्तों, जिंदगी बहुत ही ज्यादा खुशहाल बन जाएगी। आठवीं गलती जो इंसान करता है, और वास्तविक अपेक्षा या उम्मीदें रखना। उम्मीद, अपेक्षा रखना हम इंसानों का स्वभाव है, लेकिन जब अपेक्षाएं काबू नहीं आई हों, जरूरत से अधिक हो जाती हैं, तो फिर ये हमें हर समय तनाव में रखती हैं, दूसरों से भी लड़ाई झगड़ा करवाती हैं और फिर हम अपनी जिंदगी से असंतुष्ट रहना शुरू कर देते हैं। हमें अपने जीवन के नकारात्मक चीज ज्यादा नजर आने लगती हैं और हमें लगने लगता है कि हमारी इच्छाएं तो कभी पूरी होगी ही नहीं। अधूरी इच्छाओं का एक पूरा बोझ हम अपने सर के ऊपर रख लेते हैं।
और ऐसा लगने लगता है कि हम बोझ तरह दबता जा रहे हैं। जिंदगी से निराश होने लगती है। लक्ष्य को पाने की मन नहीं करता। अच्छे संबंध बनाने का मन नहीं करता। अच्छा खाना खाने का मन नहीं करता। कहीं आने जाने का मन नहीं करता। पूरी तरह से एक तनाव और उदासीन भावनाओं माहौल अपने आसपास बना लेते हैं। इसलिए वास्तविक और बेवजह की उम्मीद रखना बहुत गलत है। हमेशा वास्तविक और सही उम्मीदें ही रखनी चाहिए और हमें हमेशा मन के चेलों की इन वास्तविक उम्मीदों के साथ भी कुछ उलट फिरत हो सकती है। जैसे होते होते भी कई बार कम नहीं हो पाएंगे। और ये सारी घटनाएं आम बात हैं। दोस्तों, जो आज नहीं हो पाया वो कल हो जाएगा। जो नहीं हो पाएगा वह परसों हो जाएगा। उम्मीद में दुनिया कायम है, लेकिन अपने आप को किसी भी हालत में चिंता और तनाव में नहीं लगाना है। शांत और स्थिर रहना है। नववीं बात, बुरे लोग या बुरे रिश्तों से दूरियां बनाएं। अगर जिसमें प्रेम हो, परवाह हो, सम्मान हो, लेकिन अगर किसी स्वार्थी और चालाक व्यक्ति के साथ तुम्हारा रिश्ता बन गया है जो रोज रोज का सर दर्द बना हुआ है, रूठना मनाना यही चला रहता है। संबंधों में अपने आप को खूब दबाना पड़ता है। डर के जीते हो, बस गुस्सा ही तुम्हारे अंदर रहता है, तो ऐसे रिश्ते से खुद को दूर कर लो। ना हो कोई जो वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन ऐसे को दूर कर लो, वो ही सबसे ज्यादा अच्छा है। अकेले में बहुत सुकून है, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो रोज रोज सर का दर्द बना हुआ है, तो इससे तो जिंदगी तहस नहस हो जाती है। अगर उनसे ऐसे घनिष्ठ संबंध हैं जिसे तुम्हारी पूरी तरह से नहीं छोड़ा जा सकता है, तो फिर ऐसी स्थिति में संबंधों को सीमित कर दो। और जिन लोगों से तुम पीछा छुड़ाना सकते हो, उन लोगों को तो बिल्कुल अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दो और अपनी जिंदगी में सुकून लो। इतना इतना कहकर बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात समाप्त की और कहा, तो ये थी कुछ गलतियां जो इंसान करता है। ये 10 गलतियां जिन्हें अगर तुम सुधार लेते हो तो तुम्हारी जिंदगी फिर से शांति, सुकून और खुशी से भर जाएगी। दोस्तों, एक और गलती जो आज के समय में हमारे मन को आसान और बेचैन रखती है, वो है डिजिटल डिवाइस और सोशल मीडिया का अत्यधि उसे करना। अब आज के समय में तो डिजिटल डिवाइसेज को अपनी जिंदगी से पूरी तरह अलग करना लगभग असंभव है। लेकिन जो लोग बेमतलब इन डिवाइसों से लगे रहते हैं, जिनका कोई काम ही नहीं है, लेकिन फिर भी चुपके रहते हैं, नेटफ्लिक्स देखते रहते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं, एक पागलपन की हद तक पूरा दिन डिवाइसेज में ही गुजार देते हैं। आदत बहुत ज्यादा खराब है। जितना आपके काम के लिए जरूरी है इसका इस्तेमाल करिए, लेकिन इसमें भी बीच बीच में ब्रेक लेना चाहिए, रेस्ट लेना चाहिए। नहीं तो यह आपके अंदर की बहुत सारी
चीजों को खराब कर देगा। आपके चेहरे की चमक कम हो जाती है। यह आपके अंदर ज्यादा सोने की आदत बढ़ाकर तनाव पैदा कर देता है। इसीलिए आपको इतना हो सके इसे दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजों को तो हम बिल्कुल छोड़ सकते हैं, जैसे जंक फूड, लेकिन डिजिटल डिवाइस को पूरी तरह से छोड़ना प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आजकल सब कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। और अगर हम कंप्लीट डिलीट डिटॉक्स कर लेंगे तो फिर हम अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए इसको पूरी तरह से छोड़ना नहीं, लिमिट करना है। कुछ चीजों को छोड़ना होता है और कुछ चीजों को लिमिट करना होता है। इसे लिमिट कर लो, जिंदगी अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।